everyone. So today we will going to start a new chapter and the name of the chapter is Maps are Grids. So let's begin the chapter. Chapter 3 Maps are Grids. Learning objectives. By the end of this lesson, you will learn limitations of globe, types of maps, scale, maps, directions, signs and symbols. So in this chapter, we will going to learn about the maps. क्या क्या ग्लोब की लिमिटेशंस होती है, ग्लोब जो बनाया जाता है ग्लोब पर हम क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं, मैप्स क्या होते हैं, डायरेक्शंस कितनी होती हैं, साइन सिंबल्स सब पढ़ेंगे इस चैप्टर में. So before starting the chapter, we have to do a small activity, build up. Find directions using the sun. Stand facing the sun in the morning. The sun rises in the east, so you will be facing the east direction. Now find the other direction. So आप सन की तरफ फेस करके खड़े हो तो आपके बैक में हो जाएगी, इट विल बी वेस्ट, इज टू माई बैक, राइट में साउथ एंड लेफ्ट में आपकी नॉर्थ. नाउ लेट्स स्टार्ट. A globe is an exact model of the earth. It is spherical in shape. It helps us identify continents and ocean. अब ग्लोब क्या होता है? अर्थ का एक मॉडल होता है, बनाया जाता है जिस पर हम वो सारी चीज़ें देख सकते हैं जो हम अर्थ पे नहीं एक साथ देख सकते. वो ग्लोब पर हम उसके छोटे फॉर्म में उसको देख सकते हैं कि एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें अर्थ पर होती है, कहाँ कहाँ पानी है, कहाँ कहाँ लैंड है. तो वो भी स्फेरिकल शेप में होता है और कॉन्टिनेंट्स और ओशंस को हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं. लिमिटेशंस ऑफ अ ग्लोब. A globe is a very useful for studying about the earth, but it has certain limitations. ग्लोब बहुत अच्छी चीज़ है जिसके थ्रू हम अर्थ के बारे में जान सकते हैं, लेकिन उसके भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं. इट कैन नॉट बी कैरिड एवरीवेयर. आप हर जगह ग्लोब नहीं ले जा सकते. इट ऑक्यूपाइज अ लॉट ऑफ स्पेस. उसमें स्पेस भी कवर करता है वो. इट कैन नॉट शो डिटेल इन्फॉर्मेशन. और वो आपको बारीकी से बारीकी, छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर सकता. मैप्स. अ मैप इज ड्रॉइंग ऑफ द अर्थ और अ पार्ट ऑफ इट ऑन अ फ्लैट सर्फेस. मैप क्या होता है? अर्थ की एक ड्रॉइंग होती है या उसका कुछ हिस्सा जो फ्लैट सरफेस पे बनाया जाता है. इट गिव्स मोर स्पेसिफिक एंड डिटेल इन्फॉर्मेशन एज कम्पेयर टू अ ग्लोब. अब अगर हम ग्लोब से कंपेयर करते हैं मैप को तो वो थोड़ा सा डिटेल इन्फॉर्मेशन देता है. अ मैप इज इजी टू कैरी. इट कैन बी फोल्डेड और रोल्ड एंड कैरीड एनीवेयर. तो मैप जो होता है बड़ा हो या छोटा, उसको इजिली कैरी कर सकते हो, उसको फोल्ड कर सकते हो, उसको रोल कर सकते हो और कहीं भी लेकर जा सकते हो. मैप्स कैन बी ड्रॉन टू शो अ कंट्री, द वर्ल्ड और इवन योर नेबरहुड. तो मैप्स बनाए भी जाते हैं अगर आपको कोई ऐसी जगह पे जाना है जहाँ पे आपको नहीं पता जिस जगह के बारे में, आप उसका मैप भी इवन अगर बना के ले जा सकते हो. तो मैप कंट्री को भी शो कर सकता है, वर्ल्ड भी देख सकते हैं हम उसमें, इवन अपने नेबरहुड को भी. तो मैप में हम जितनी बारीकी से चीज़ों को देख सकते हैं उतना हम ग्लोब पे नहीं देख सकते. मैप्स कैन बी ऑफ डिफरेंट साइज. अब मैप के भी बहुत साइज होते हैं. वॉल मैप्स आर वेरी ह्यूज मैप्स विच आर यूज फॉर डिस्प्ले. अब वॉल मैप्स लगा जाते हैं, हैंग करने वाले मैप्स होते हैं, वो बड़े बड़े होते हैं, स्कूल्स में लगे होते हैं या और कहीं जगहों पर लगे होंगे जहाँ पे म्यूजियम्स वगैरह में, तो वो डिस्प्ले के लिए होते हैं. अ बुक ऑफ मैप्स इज कॉल्ड एन एटलस. एज यू कैन सी इन द पिक्चर्स ऑल्सो, एटलस की बना रखी है, तो दैट इज द बुक. तो एटलस बुक होती है जिसमें मैप्स के बारे में सारा दे रखा होता है, बुक ऑफ मैप्स. फैक्ट ट्रेजर. The name Atlas has been given after Atlas, a giant in Greek mythology who held up the world on his shoulders. A person who makes maps is called cartographer. तो ये जो एटलस नाम रखा गया, ये एक जाइंट था ग्रीक माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग, लोग की मान्यता थी, उनके अकॉर्डिंग एक आदमी था जिन्होंने हु हेल्ड अप द वर्ल्ड ऑन हिज शोल्डर्स पे उसने ले लिया था. तो तो उसके नाम पर ही इस एटलस को रखा गया. और जो लोग मैप्स बनाते हैं उनको कार्टोग्राफर कहा जाता है. टाइप्स ऑफ मैप्स. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स. बहुत अलग अलग तरीके के मैप्स होते हैं. सम ऑफ दीज आर, सम मैप्स शो फिजिकल फीचर्स सच एज माउंटेन्स, रिवर्स एक्सेट्रा. दीज मैप्स आर कॉल्ड फिजिकल मैप्स. अब कुछ मैप्स होते हैं जो माउंटेन, रिवर, लैंडफॉर्म जैसे हम उन पर दिखाया जा सकता है, उनको हम फिजिकल मैप कहते हैं. सम मैप्स शो डिफरेंट कंट्रीज और डिफरेंट स्टेट्स इन अ कंट्री. सच मैप्स आर कॉल्ड पॉलिटिकल मैप्स. और कुछ मैप्स शो करते हैं आपकी डिफरेंट कंट्रीज को, अलग अलग कंट्री की स्टेट्स को. तो इस तरह के जो मैप्स होते हैं उनको पॉलिटिकल मैप्स कहा जाता है. सम मैप्स शो रेनफॉल इन डिफरेंट एरियाज. और कुछ मैप्स होते हैं जो रेनफॉल भी दिखाते हैं. सम मैप्स शो पॉपुलेशन इन डिफरेंट एरियाज. और कुछ मैप्स जो है वो पॉपुलेशन को भी दिखाते हैं, अलग अलग एरिया में कहाँ पर कितनी पॉपुलेशन है. सम मैप्स शो क्रॉप्स ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री और द वर्ल्ड. और कुछ मैप्स कहाँ पर कौन सी क्रॉप ग्रो होती है वो भी दिखाते हैं. मैप्स ऑल्सो हैव सम लिमिटेशंस. लेकिन मैप्स की भी कुछ लिमिटेशंस हैं. सरफेस ऑफ द अर्थ इज कर्व्ड. अर्थ का सरफेस जो है वो कर्व्ड होता है. अ कर्व्ड सरफेस कैन नॉट
be shown accurately on a flat surface like paper. Does maps also have some errors? तो एक कर्व्ड सरफेस भी जो है वो कभी भी एक्यूरेटली नहीं शो कर सकता ऑन अ फ्लैट सरफेस लाइक पेपर पे। अब जो चीज कर्व है उसको आप पेपर पे कैसे दिखा सकते हो? तो मैप्स में भी कुछ ना कुछ एरर तो आ ही सकती है, क्योंकि एग्जैक्टली आप वो नहीं देख सकते जो नहीं है। तो एवरी मैप हैज कलर्स। अब हर मैप के कलर्स भी होते हैं, साइंस एंड सिंबल्स भी होते हैं। दिस इज नोन एज द लैंग्वेज ऑफ अ मैप, और यही मैप की लैंग्वेज होती है। टू अंडरस्टैंड अ मैप यू शुड नो दिस लैंग्वेज। तो मैप को समझने के लिए उसकी लैंग्वेज का पता होना भी जरूरी होता है। डायरेक्शंस, डू यू नो द फोर मेजर डायरेक्शंस? दीज आर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो हमारी फोर मेजर डायरेक्शंस होती हैं, एक होती है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। हाउ डू यू फाइंड डायरेक्शंस ऑन अ मैप? अब मैप पर हम डायरेक्शन कैसे देखते हैं? बॉटम ऑफ द मैप इज साउथ। सबसे नीचे जो मैप का बॉटम होता है वो साउथ होता है, तमिलनाडु, चेन्नई, केरला। टॉप ऑफ द मैप इज नॉर्थ। मैप का सबसे ऊपर का पार्ट नॉर्थ। टू योर राइट इज ईस्ट, हमारी राइट साइड पर ईस्ट। टू योर लेफ्ट इज द वेस्ट, और हमारे लेफ्ट पर होता है वेस्ट। Look at the map of India in an atlas. You will find that Ladakh lies in the north, Gujarat in the west, Tamil Nadu in the south, and West Bengal in the east. तो जब भी हम मैप देखेंगे, एटलस की बुक में आपको बहुत सारे मैप्स मिल जाएंगे। तो अगर आप उस पर इंडिया का मैप देखोगे तो लद्दाख नॉर्थ में, गुजरात आपका वेस्ट में, तमिलनाडु साउथ में, और वेस्ट बंगाल ईस्ट में आपको दिख जाएगा। योर वाइज, व्हाट वुड हैपन इफ एवरी इंडियन स्टेट फॉलोड इट्स ओन टाइम जोन? क्या होगा अगर हर स्टेट का टाइम जोन अलग हो जाए? सब डायरेक्शंस क्या होती हैं? देर आर फोर सब डायरेक्शंस। अब हमारी चार तो मेन डायरेक्शंस होती हैं और फोर हमारी सब डायरेक्शंस होती हैं। फर्स्ट इज नॉर्थ ईस्ट, लाइज बिटवीन नॉर्थ एंड ईस्ट। एक हो गई नॉर्थ ईस्ट, जो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में हो गई। नॉर्थ वेस्ट, लाइज बिटवीन नॉर्थ एंड वेस्ट के बीच में हो गई। साउथ ईस्ट लाइज बिटवीन साउथ एंड ईस्ट, एंड साउथ वेस्ट लाइज बिटवीन साउथ एंड वेस्ट। ऑल द मैप्स फॉलो द सेम सिस्टम ऑफ शोइंग डायरेक्शंस एंड सब डायरेक्शन। तो जितने भी मैप्स हैं वो सब सिस्टम, एक ही सिस्टम को फॉलो करते हैं डायरेक्शंस को शो करने का। देन कम्स स्केल। वी कैन नॉट मेक मैप्स शोइंग द एक्चुअल साइज ऑफ अ प्लेस। अब हम मैप को ऐसा नहीं बना सकते कि हमें उस कितना स्पेस हम एक्चुअली वो स्पेस दिखा सके, सिर्फ अंदाजा बताते हैं। हेंस अ स्केल इज यूज्ड। लेकिन स्केल का यूज करते हैं। सपोज द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज इज 100 किलोमीटर्स। ऑन अ मैप इट इज शोन इन 1 सेंटीमीटर। द स्केल इज written as 1 centimeter equals to 100 kilometers. अब हमें डिस्टेंस बताना है, दो शहरों के बीच का डिस्टेंस कितना है। अगर एक शहर का दूसरे शहर से डिस्टेंस है 100 किलोमीटर का, तो मैप पे हम उसको दिखाएंगे 1 सेंटीमीटर, क्योंकि स्केल पे रिटर्न होता है 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 100 किलोमीटर, हम उसका लिखते हैं। तो हमें बताना पड़ेगा कि क्या स्केल हमने लिया है, किसके अकॉर्डिंग हम मेजर कर रहे हैं और कितना कर रहे हैं, कितना बता रहे हैं इसको। तो thus the scale is used to represent the ratio between size of the map and the area shown. कि मैप के साइज के अकॉर्डिंग हम जो एरिया शो करने की कोशिश कर रहे हैं वो हमने कितना लिया है, स्केल के अकॉर्डिंग, स्केल पर कितना लिया रेशो उसका, वो हमें मेंशन करना पड़ता है मैप पर। लीनियर स्केल और ग्राफिकल स्केल। अब दो तरह के स्केल होते हैं। लीनियर स्केल इज गिवन इन फॉर्म ऑफ अ बार विच इज डिवाइडेड रेगुलर इंटरवल्स। जो लीनियर स्केल होता है वो बार्स बने होते हैं, उसके ऊपर डंडियां बनी होती हैं जो एक बराबर डिस्टेंस पर होती हैं। Each division in the bar represents a fixed distance on the ground. और हर एक डिवीजन जो होता है बार के अंदर वो एक फिक्स डिस्टेंस को शो करता है ग्राउंड पर। Each segment represents 1 centimeter on the scale and 50 kilometers on the ground. तो हर सेगमेंट जो है वो रिप्रेजेंट करता है 1 सेंटीमीटर को स्केल पर और 50 किलोमीटर वो ग्राउंड पे हो गए, क्योंकि हमने जब बोला 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है, 100 किलोमीटर के, तो वो हमने स्केल रखा, उतना रेशो रखा, लेकिन वो उतना एग्जैक्टली वहां पर तो नहीं दिखा सकते ना, मैप में 100 किलोमीटर नहीं दिखा सकते। अ मैप विदाउट अ स्केल इज कॉल्ड अ स्केच। तो जो मैप एक बिना स्केल के बनाया जाता है उसे हम स्केच कहते हैं। इट इज हेल्पफुल फॉर कन्वेइंग द लोकेशन ऑफ अ प्लेस। तो किसी भी लोकेशन को बताने में कितना डिस्टेंस है वो इजी रहता है। Fact treasure. The word map comes from the Latin word mappa, which means a napkin. This word was used because, like a napkin, a map can be easily folded. अब ये जो वर्ड मैप है ये लिया गया है एक लैटिन वर्ड मैपा से, जिसका मतलब होता है नैपकिन। जैसे नैपकिन को आप फोल्ड करके हाथ में रख सकते हो, कैरी कर सकते हो, उस तरीके से हम मैप को भी इजीली फोल्ड करके कैरी कर सकते हैं। साइंस एंड सिंबल्स। मेनी टाइप्स ऑफ साइंस एंड सिंबल्स आर यूज्ड इन मैप। बहुत तरह के साइंस सिंबल्स को मैप में यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ सिटी इज मार्क्ड ऑन अ मैप बाय अ स्मॉल सर्कल। अब आपने कोई सिटी दिखानी है, कोई शहर बताना है वहां पर, तो आप सर्कल से बता दोगे। द कैपिटल ऑफ अ कंट्री इज शोन बाय डॉट इनसाइड अ सर्कल। अगर आपको किसी भी कंट्री की कैपिटल बतानी है, डॉट से दिखाओगे।
Many colors are used in a map. These colors denote different things. Different colors use होते हैं और different color की अलग पहचान होती है, किस लिए क्यों यूज करा हमने ये कलर. Ocean, seas, rivers and lakes are always shown in blue. ये सारी जगहें जो इतना भी पानी से रिलेटेड चीजें होती हैं इन्हें ब्लू कलर से दिखाते हैं. डार्क ब्लू कलर मीन्स डीप वाटर एंड लाइट ब्लू कलर शोज शैलो वाटर. जो गहरा पानी होता है उसे डार्क ब्लू से दिखाते हैं, जो थोड़ा कम गहरा होता है उसे हम लाइट ब्लू से दिखाते हैं. ग्रीन कलर शोज फॉरेस्ट और प्लेन एरिया. ग्रीन कलर दिखाया जाता है जंगल वगैरह का, मैदान एरिया. माउंटेन्स एंड हाईलैंड्स आर शोन इन द शेड ऑफ ब्राउन. माउंटेन्स और हाईलैंड्स वगैरह दिखाए जाते हैं ब्राउन शेड में. एग्रीकल्चर लैंड्स आर शोन इन येलो. कलर्स एंड सिंबल्स आर यूज्ड इन द मैप्स आर यूनिवर्सल. तो जितने भी कलर्स सिंबल्स होते हैं यूनिवर्सल होते हैं. दैट इज एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड यूजेस द सेम सेट ऑफ सिंबल्स एंड कलर्स. तो हर कंट्री, जितनी भी हमारी जो भी कंट्री होती है वर्ल्ड के अंदर, वो इसी सिंबल और कलर्स को यूज करती है. दैट इज वाई दे आर कॉल्ड कन्वेंशनल सिंबल्स. तो क्योंकि ये सबके लिए सेम होते हैं इसलिए इनको कन्वेंशनल सिंबल्स कहा जाता है और इनकी हेल्प से हम इजिली चीज़ों का पता लगा सकते हैं मैप पर. इन एवरी मैप अ की और अ लेजेंड इज गिवन अंडर विच कन्वेंशनल सिंबल्स आर गिवन. तो हर मैप के अंदर एक की या कुछ दिया होता है लेजेंड, जिसके अंदर हम इन सिंबल्स को लिख सकते हैं या सिंबल्स गिवन होते हैं. नाउ लेट्स टू वर्ड्स टू रिमेंबर. Atlas is a book of maps. Scale is the ratio between the size of the map and the area shown on it. Now let us recall. A map is a drawing of the whole or a part of the earth's surface on a flat surface. Language of the map, that is colors, signs, symbols, are used to show things on a map. A scale is used to represent the ratio between the size of the map and actual area. Signs and symbols are used on a map to show capital boundaries, etc. Every map has a key or a legend which indicates what the color and symbols used in the map stand for. Now let's do the think and answer. Now let's take the correct option. A book of maps is called Atlas. A map which shows natural features such as rivers, mountains, etc. is called a physical map. How many subdirections are there? 4. A map without a scale is called a sketch, and water bodies on a map are shown in the blue color. Now let's fill in the blanks using the words given in the box. A map gives more specific and detailed information as compared to globe. Green color shows dash or plain areas. Green color shows that is forest. We cannot make dash showing the actual size of a place. So we cannot make maps. Surface of the earth is curved. Dash are very huge maps which are used for display, that is wall maps. Now let's tick the correct and cross the incorrect statement. There are 5 major directions. Wrong. Dark blue color means deep water. Correct. Globe occupies a lot of space. Correct. A map is always drawn on a rough surface. It's the correct. A map without a scale is called a globe. That is wrong. So I hope you all have understood this chapter. So you all can go through it once again and do the rest exercises yourself. We will meet in the next video with the next chapter. Till then, bye-bye. Take care. Thank you.